वेलकम टू ब्रेन रूट्स आईएएस। आज हम पढ़ेंगे बियॉन्ड के पॉप एंड कार्स, द इंडिया साउथ कोरिया स्ट्रेटेजिक अपग्रेड। तो ये टॉपिक न्यूज में क्यों है? सिंपल भाषा में, इंडिया और साउथ कोरिया के जो रिश्ते हैं वो अब एक बिल्कुल नए लेवल पर जा रहे हैं। मतलब के पॉप और गाड़ियों से कहीं आगे। तो चलिए देखते हैं कि इस स्ट्रेटेजिक अपग्रेड में आखिर क्या खास है। सबसे पहले आइए इस पार्टनरशिप की नींव को समझें। देखिए, पहले ये रिश्ता 3 C's पर टिका हुआ था। क्या थे ये 3 C's? कार्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और कंपोनेंट्स। लेकिन अब समय के साथ ये रिश्ता इवॉल्व हो चुका है और नया फोकस है 3Ds पर। पहला डी, डिफेंस यानी रक्षा। दूसरा डी, डिजिटल ब्रिज यानी टेक्नोलॉजी का एक पुल। और तीसरा डी, डीकार्बोनाइजेशन यानी क्लीन एनर्जी। तो ये जो शिफ्ट है ना, सी से डी तक का, ये एक सिंपल ट्रेड रिलेशनशिप से एक गहरी, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक अलायंस की तरफ साफ साफ इशारा करता है। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ये सब आखिर अभी क्यों हो रहा है? ऐसा क्या बदल गया? इस बड़े स्ट्रेटेजिक अपग्रेड के पीछे जियोपॉलिटिकल कारण क्या है? देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट है वो है साउथ कोरिया का इंडिया के इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव यानी आईपीओआई को ज्वाइन करने का फैसला। ये एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। क्यों? क्योंकि इससे पहले तक साउथ कोरिया अपने चाइना के साथ जो मजबूत इकोनॉमिक टाइज हैं उसकी वजह से इस तरह के इनिशिएटिव से थोड़ा दूर रहता था। लेकिन अब वो इंडिया को इस पूरे रीजन में एक जरूरी स्टेबलाइजिंग फोर्स के रूप में देख रहा है। तो ये आईपीओई है क्या? ये 2019 में इंडिया द्वारा शुरू किया गया एक प्लेटफॉर्म है। यहां इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कोई मिलिट्री अलायंस या लीगली बाइंडिंग ट्रीटी नहीं है, बल्कि ये एक फ्लेक्सिबल वॉलंटरी फ्रेमवर्क है। मतलब सब अपनी मर्जी से जुड़ते हैं। इसका फोकस मैरीटाइम सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे मुद्दों पर है। और इसकी यही फ्लेक्सिबिलिटी इसे यूएस और चाइना की बढ़ती राइवलरी के बीच एक मिडिल पाथ बनाती है, जो साउथ कोरिया जैसे देशों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। चलिए अब इस पार्टनरशिप के दूसरे पिलर यानी उसके इकोनॉमिक कोर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वहां क्या हो रहा है। ट्रेड की कहानी थोड़ी सी इम्बैलेंस्ड है। जैसा कि हम यहां देख सकते हैं, टोटल बायलैटरल ट्रेड $27 बिलियन का है, जो कि काफी अच्छा है। लेकिन इसमें से इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है यानी व्यापार घाटा, वो $15 बिलियन से भी ज्यादा है। अब ये घाटा क्यों है? क्योंकि इंडिया साउथ कोरिया से कार्स, ऑटो कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे हाई वैल्यू आइटम्स ज्यादा इंपोर्ट करता है। तो इस इंबैलेंस को ठीक करना दोनों देशों के लिए एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी बन गई है। तो इस चैलेंज से निपटने के लिए एक बहुत ही एम्बिशियस, आप कह सकते हैं एकदम डार्क टारगेट सेट किया गया है। टारगेट है 2030 तक बायलैटरल ट्रेड को डबल करके $54 बिलियन तक पहुंचाना। लेकिन इतना बड़ा टारगेट हासिल कैसे होगा? इसके लिए जो सबसे बड़ा टूल इस्तेमाल किया जा रहा है वो है 2010 के सीपा एग्रीमेंट को अपग्रेड करना। अब ये सीपा क्या है? सीपा यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये एक फ्री ट्रेड डील की तरह होता है जो दोनों देशों के बीच टैक्स और दूसरे ट्रेड बैरियर्स को कम करता है। इंडिया चाहता है कि इस अपग्रेड के जरिए उसके फार्मा और स्टील जैसे प्रोडक्ट्स को कोरियन मार्केट में बेहतर और आसान एंट्री मिले। और यहां से कहानी बिल्कुल फ्यूचर फॉरवर्ड हो जाती है। दोनों देश मिलकर एक इंडिया कोरिया डिजिटल ब्रिज बना रहे हैं। जरा सोच के देखिए, एक तरफ साउथ कोरिया की वर्ल्ड क्लास सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और दूसरी तरफ इंडिया का टॉप टियर एआई टैलेंट। जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या होगा? इसके अलावा बैंगलोर और सोल के बीच एक स्टार्टअप कॉरिडोर भी बनाया जाएगा, जिसका फोकस होगा फ्रंटियर टेक पर, यानी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज जैसे कि क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक और एडवांस्ड एआई। अब आते हैं तीसरे और सबसे तेजी से उभरते हुए पिलर पर, इकोनॉमी से परे डिफेंस रिलेशनशिप। बिल्कुल चुपचाप इस अलायंस का साइलेंट इंजन बनती जा रही है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है K9 वज्रा हॉवित्जर प्रोग्राम। हॉवित्जर एक तरह की बड़ी लॉन्ग रेंज तोप होती है। इस डील की खास बात यह थी कि साउथ कोरिया ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की और L&T ने इसे इंडिया में बनाया। ये मेक इन इंडिया इन डिफेंस का एक परफेक्ट एग्जाम्पल, एक गोल्ड स्टैंडर्ड बन गया है। अब इसी सक्सेस को आगे बढ़ाते हुए काइंड एक्स यानी कोरिया इंडिया डिफेंस एक्सेलरेटर जैसा नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जा रहा है। ये एक डिफेंस एक्सेलरेटर है जो दोनों देशों के स्टार्टअप्स को ड्रोन्स और अंडर वाटर सेंसर्स जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी को मिलकर डेवलप करने में सपोर्ट करेगा। इसके साथ ही रेगुलर हाई लेवल मीटिंग्स भी फिक्स की जा रही हैं ताकि इस पार्टनरशिप में जो मोमेंटम बना है वो बना रहे।
एक और बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जिसका नाम है प्रोजेक्ट वॉयेजेस। इसका मकसद साउथ कोरिया की वर्ल्ड क्लास शिप बिल्डिंग एक्सपर्टीज की मदद से इंडिया के जो पुराने शिपयार्ड्स हैं उन्हें पूरी तरह से मॉडर्नाइज करना। और फाइनल गोल है भारत को शिप रिपेयर का एक ग्लोबल हब बनाना। यह साझेदारी सिर्फ डिफेंस और इकोनॉमी जैसे हार्ड पावर तक ही सीमित नहीं है। इसके दायरे में सॉफ्ट पावर के क्रूशियल एरियाज जैसे क्लाइमेट और कल्चर भी आ रहे हैं। क्लाइमेट चेंज पर कोलैबोरेशन का यह तरीका काफी यूनिक और स्मार्ट है। यहां एक रेसिप्रोकल अप्रोच है। साउथ कोरिया इंडिया के इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी आईएसए का मेंबर बन रहा है और बदले में इंडिया ने सोल बेस्ड ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट यानी जीजीजीआई ज्वाइन कर लिया है। ये रेसिप्रोसिटी यानी आपसी लेन देन ये दिखाता है कि दोनों देश एक दूसरे की लीडरशिप को रिस्पेक्ट करते हैं और एक बराबरी के पार्टनर्स हैं। और अब आइए बात करते हैं कल्चर की। अब बात सिर्फ के ड्रामास देखने या बॉलीवुड फिल्म्स एंजॉय करने तक नहीं रह गई है। मुंबई में जो कोरिया सेंटर है उसके जरिए के पॉप और बॉलीवुड के बीच को प्रोडक्शंस की प्लानिंग हो रही है। जरा इमेजिन कीजिए एक के पॉप स्टाइल के म्यूजिक वीडियो में बॉलीवुड डांस। ये कोलैबोरेशन दोनों देशों के करोड़ों यूथ को आपस में कनेक्ट करेगा। तो इन सब अलग अलग टुकड़ों को जब हम जोड़कर देखते हैं, जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमी, डिफेंस, कल्चर, तो इन सब चीजों का इंडो पैसिफिक और पूरी दुनिया के लिए आखिर मतलब क्या निकलता है? ये पार्टनरशिप मिलकर एक शक्तिशाली नया ब्लॉक बना रही है। एक ऐसा एक्सिस ऑफ स्टेबिलिटी यानी स्थिरता की धुरी जो ना तो पूरी तरह से वेस्टर्न कैंप में है और ना ही साइनोसेंट्रिक यानी चाइना केंद्रित है। ये एक ऐसी दुनिया में जो तेजी से दो धड़ों में बढ़ रही है एक यूनिक मिडिल पाथ पेश करता है। और ये लेक्चर हमें एक बड़े और जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या इंडिया और साउथ कोरिया का ये पार्टनरशिप मॉडल 21वीं सदी में बाकी मिडिल पावर्स के लिए एक नया रास्ता, एक नया ब्लूप्रिंट बन सकता है? इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।